Hello students, I hope you are all well. I am Vikas. Welcome you all to UC Live's YouTube channel. आज हम क्या करने वाले हैं, आज से हम अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपने एक वीडियो ऑलरेडी देखा होगा जो अभी एयर हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना बताया था, उनके समवॉट यूजेस भी बताए थे। सो उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए आज से हम बिगिन कर रहे हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। बेसिकली आज हम टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी, जितना लेंथी ये टॉपिक रहेगा, वीडियो बाय वीडियो आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। इस वीडियो सीरीज में जो अब हम टेंसेस पर बिगिन करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस की टाइप्स कितनी हैं, उनकी आगे फर्दर कैटेगराइज किन किन पार्ट्स में किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेफरेंसेस एंड वो एक्शंस के बेसिस पर भी हमने उनको कैसे कैटेगराइज किया है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो सीरीज में। जनरली होता क्या है, हमें सिर्फ बताया जाता है कि ये टेंसेस हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, हमें इनको यूज़ करना है, हमें लर्न करके बस फ्लैंक्स में फिल करना है। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि टेंसेस हैं क्या, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से टेंसेस को यूज़ करना है, कहाँ पर आप सेम टेंस फॉर्म का यूज़ करते हुए दो डिफरेंट टाइम फॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक आप प्रेजेंट टेंसेस से अपना फ्यूचर टेंस भी दिखा सकते हैं, पास्ट से भी आप मल्टीपल केसेस में मूव इन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा अपकमिंग वीडियोस में। सो आज से हम बिगिन कर रहे हैं अपने टेंसेस। आई होप आप सभी रेडी हैं इस चीज़ को करने के लिए। एंड बिफोर वी गेट टू द पॉइंट, आई वांट यू गाइस टू टेक आउट योर पेन्स एंड नोटबुक्स, बिकॉज आपको इसके नोट्स अगर आप खुद से हैंड रिटन बनाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, टेंसेस में क्या है, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, रीडिंग के लिए तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है, लाइक आप सभी, आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, एग्जाम्पल्स खुद से नोट करें, खुद से बनाएं, खुद से सोचें। दैट वे आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस चल रहा है। एंड कीप इन माइंड, जब हम टेंसेस का टॉपिक कर रहे हैं ना, तो इसके साथ आप स्मॉल सेंटेंसेस भी बनाएं, खुद से स्मॉल सेंटेंसेस, समवट पैराग्राफ्स, ये सब कुछ बिल्डअप करने का ट्राई करें इंडिविजुअल फॉर्म के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट की बात करते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल की ही बात करते हैं आज। सो आई वांट यू गाइस टू मेक सम सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सब मैं आपको क्लियर आउट करूंगा। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये जो टेंसेस का टॉपिक है ये पार्ट है वर्ब्स का, और वर्ब्स की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब्स में कोई डाउट है, सर बहुत अच्छे से और क्लासेस ले रहे हैं, तो आप वर्ब्स को पहले गो थ्रू करिए, देन आप टेंसेस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इफ आपको वर्ब की ऑलरेडी नॉलेज है, तो आज हम क्या करेंगे, टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई होप आप सभी अपनी पेन्स एंड नोटबुक्स को लेकर बैठ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ वर्ब्स और उनका जो अग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ। अब आपको ऑलरेडी पता है वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स बेसिकली एनी वर्ड्स which denote certain actions, राइट। इनको एक्शन वर्ड्स भी बोला जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, ये ऑक्सिलरीज भी होते हैं। ऑक्सिलरीज में क्या होता है, जिसमें आप कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, नीड, ऑट, टू, डेयर बेसिकली अपने मूड्स को बताते हो। सो ये सभी पार्ट्स किसके हैं, ये वर्ब्स का पार्ट है। वर्ब बेसिकली एक एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ड भी हो सकता है, ये खुद से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं जो आपके मेन वर्ब्स को सेंटेंस में पुट इन करवाएंगे। ये आगे जब हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे ना, तब आपको ये पोर्शन रियलाइज होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता है, एसएमआर, हैज हैव, हैड, एंड, डू, डज, डिड, सो एटसेट्रा। इनसे आप ये कह सकते हैं ये बी वर्ब फॉर्म का पार्ट है। हैज हैव जो है ये एक्चुअली हैव की ही वर्ब फॉर्म्स हैं। हैव एक मेन वर्ब भी कह सकते हो, और हैव को आप एक हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर कर सकते हो। सेम गोज फॉर हैड। डू, डज, डू इज एक्चुअली अ मेन वर्ब, बट वी कैन यूज इट एज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। बट फॉर द केस ऑफ ऑक्सिलरीज आपको पता ही है इसके अंदर क्या होगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शिल, एटसेट्रा। सो ऑल दीज वर्ड्स जिनसे आप अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्रोमिसेस को एक्सप्रेस करते हैं, डिटर्मिनेशन शो करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं, आप कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं, कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, वट एवर यू वांट, वो सभी आप किससे डिनोट करते हैं, आप डिनोट करते हैं ऑक्सिलरी से। सो ये तो केस है आपका वर्ब्स का। ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऑल्दो ये क्लासेस में आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया जा रहा है, सर क्लास ले रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो मोटिव है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट। हमें हमेशा वर्ब, जब बेसिकली टेंसेस की बात आती है, तो सब्जेक्ट और वर्ब में ना एक अग्रीमेंट रहना चाहिए।
सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट अग्री विद वन अनदर। सो ये मेन थिंग है, वो जो अग्रीमेंट होता है ना, वो क्या सजेस्ट करता है आपको, ये चीज चेक करनी है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके पास वर्ब कैसा होगा। टेक्निकली हम उसको एस और ई एस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब होगा उसका जो एस और ई एस होगा वो हम रिमूव करके किसको देते हैं, टेक्निकली वो सब्जेक्ट को। सो रहता क्या है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब की बात की जाए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के पास एस या ई एस प्रोवाइडेड रहेगा। ये मैं भी एग्जांपल के जरूर बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है दैट मीन्स इसके पास एस और ई एस ऑलरेडी है, तो वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। अब एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मैंने लिखा ही नोज द आंसर। देखा जाए ही क्या है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो सिंगुलर बॉय के लिए लगता है, राइट। अब ही सिंगुलर है, नो मेरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, देन उसके बाद मैंने एस को ऐड किया तो टेक्निकली बना क्या, नोज। ही नोज द आंसर। इन केस अगर मैं ही की प्लेस पर दे लगाता तो क्या हो जाता, दे नो द आंसर। डिपेंड करता है, उनको सेम आंसर पता है तो आंसर, नहीं तो बहुत सारे आंसर है तो आंसर्स भी हो सकता है। बट आप देखिए दे यहाँ पर क्या था, ये प्लूरल सब्जेक्ट था, थर्ड पर्सन प्लूरल था। दे कैन बी ईदर बॉयज, दे कैन ईदर बी ओनली गर्ल्स, और दे कैन बी बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड, सो इट डज नॉट मैटर। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म थी। सो सब्जेक्ट और वर्ब में ये अग्रीमेंट रहता है, बहुत सारे सिनारियोज बनते हैं, इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास ब्लैंक से पहले देयर है तो आप क्या करते हैं, ब्लैंक के बाद वाले सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, देन यहाँ पर आप वर्ब को पुट करेंगे। सपोज करिए देयर इज अ बॉय एट द डोर। आप कभी भी इस देयर को ऑब्जर्व करके यहाँ पर ब्लैंक फिल नहीं करेंगे, आपको ब्लैंक के बाद चेक करना है। यहाँ पर बात अ बॉय की थी, सिंगुलर बॉय था तो क्या लगा इज। सेम केस में अगर मैं बात करता देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज एट द गेट, दैट मीन्स गेट पर बहुत सारे बॉयज है, सो ऑब्वियसली बॉयज प्लूरल थे तो यहाँ पर क्या लगा, आर। सेम केस में आपको बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब्स को अपने प्लेस करवा सकते हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका वर्ब्स और अग्रीमेंट का, ये सर आपको ऑलरेडी करवा रहे हैं, आपकी वीडियो सीरीज चल रही है, सो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जस्ट मैं आपको चाहता था कि आप इस टॉपिक पर एक बार ध्यान दे दें। सो आपको अब से टेंसेज में ये चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट्स और वर्ब जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रहेंगे, आप इलॉजिकली कोई भी वर्ब नहीं प्लेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस। टेंसेस होते क्या हैं। अब देखिए टेंसेस में जनरली आपको बताया जाता है कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनसे आप सेंटेंसेस को प्लेस करते हैं, आप सेंटेंसेस में ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो टेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या है, अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, समटाइम्स कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीनिंग बेसिकली ये बात है कि टेंस क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है जिनसे आप ना एक सेंटेंस को बिल्ड करते हैं, जिसमें आप टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं या उसमें जो आपका एक्शन है उसके स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं। क्या वो एक्शन रूटीन में हो रहा है, या वो एक्शन ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है, या वो एक्शन कंप्लीट है, या वो एक्शन कुछ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू है एंड नियर फ्यूचर में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। सो ये क्या है, ये पॉसिबल केसेस है आपके टेंसेस से व्हेन यू आर रिलेटिंग योर टेंस और योर एक्शन विद इट्स नेचर और इट्स स्टेट। स्टेट में रूटीन में होगा, ऑनगोइंग होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो वो कंप्लीट होगा, या वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू होगा, कमिंग टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंस ये रूल्स गवर्न करते हैं ये सबको, राइट। सो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें, अगर सपोज करो मैं आपको रूटीन में एक एग्जांपल देता हूँ, हम हमेशा जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, लेट्स से वी ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे और डेली, चॉइस इज योर्स, डेली, राइट। सो ये एक रूटीन एक्शन है, ये हमारी हैबिट भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हैबिट डिनोट कर रहा है। सपोज करिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कल हम शाम को मैच देख रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा, वी वर वॉचिंग अ मैच, और यू कैन से क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। कल शाम को हम क्रिकेट मैच देख रहे थे। सो यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मिली कि वर वॉचिंग आपको क्या बता रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट, राइट, वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस था। अब सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि हमने 10 o'clock तक लास्ट नाइट, या लेट्स से अभी कुछ 1 hour पहले मैंने अपना वर्क फिनिश कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव रिसेंटली, क्योंकि अभी अभी हुआ है, रिसेंटली फिनिश्ड माई वर्क
राइट, मैंने अभी अभी अपना काम फिनिश कर लिया। सो ये क्या है, ये कंप्लीट एक्शन है। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। लेट्स से एक एक्शन जो कुछ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू है बट आने वाले टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स से एक एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 7 hours, I will finish it by 7 PM। That means मैं एक बुक को पिछले 7 hours से कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ और मैं उसको फिनिश कर दूंगा 7 PM तक। सो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग भी है बट नियर फ्यूचर में कंप्लीट भी हो जाएगा। सो टेंसेस यू कैन सी बेसिकली गवर्न करते हैं आपके नेचर ऑफ सेंटेंस को या नेचर ऑफ एक्शन को। जिस टाइप का एक्शन बनेगा उसी टाइप का टेंस फॉर्म आप यूज करेंगे। सो जनरली ये एक वॉक अराउंड है टेंसेस में। अब मैं आपको बताता हूँ टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम रेफरेंसेस। जब टाइम की बात आती है तो हमारे पास टेंसेस कौन कौन से हैं, उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आगे जब हम स्टेट्स की बात करते हैं। पहले अगर बात की जाए टाइम रेफरेंसेस में तो टेंसेस के हम ना 3 पार्ट करते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, देन आपका फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस एनीथिंग विच हैपेंड द प्रीवियस डे, आप इसको ऐसा मान सकते हैं द प्रीवियस डे। टेक्निकली डे नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जो हो चुका है। सो पास्ट में जितने भी एक्शंस होते हैं ना वो समवट कंप्लीट खुद में ही होते हैं। सो कभी भी क्वेश्चन मत करना पास्ट को कि क्या वो एक्शन कंप्लीट है या नहीं है। जो एक्शन पास्ट में हुआ इट डज नॉट मैटर कि वो एक्शन आपने कंप्लीटली किया भी या नहीं किया, बट जितना पार्ट आपने पास्ट में कर दिया ना वो टेक्निकली कंप्लीट है, राइट। फिर उसके बाद बात आती है प्रेजेंट की। तो इससे मैं बात करता हूँ टुडे वाली सेंस में। तो जो काम आप आज कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट है। अब कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो आपने अभी अभी कंप्लीट कर लिए तो वो कंप्लीट होंगे। जो एक्शंस आप रूटीन बेसिस में करते हो तो वो आज भी करोगे, कल भी करोगे, कल भी किए थे। सो वो एक ऐसे एक्शन है जो ऑनगोइंग रहेंगे, सॉरी वो रूटीन में रहेंगे। इसके बाद बात आती है एक ऐसा एक्शन जो आप अभी कर रहे हो, लाइक आप मेरी वीडियो को अभी देख रहे हो ना। सो ये क्या है, एक ऑनगोइंग एक्शन है। सो पास्ट के अंदर ये कंपल्शन है कि सभी एक्शंस एक सेंस में कंप्लीट है। प्रेजेंट में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्यूचर तो प्योरली एक ऐसा पोर्शन है जो टुमारो वाली सेंस देगा। जो एक्शंस अभी हुए नहीं, जो आने वाले टाइम में होंगे, सो आप उनको कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली कंप्लीट भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक रियल थिंग नहीं है। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर के लिए श्योर हैं, आपके पास पहले ही प्रायर नॉलेज है, सो वहां पर फ्यूचर टेंस की बजाय हम प्रेजेंट टेंस को प्रेफर करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास श्योरिटी है अबाउट फ्यूचर, लेट्स से कुछ भी आपके पास एक श्योरिटी है, सो वहां पर बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिशियरी इज टू यूज प्रेजेंट टेंस। मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। अभी के लिए बस इतने याद रखिए, अगर आपको फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के किसी भी एक्शन के बारे में प्रायर नॉलेज है ना, सो बेटर है कि वहां पे आप प्रेजेंट टेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दें, ना कि फ्यूचर टेंस को। सो ये तो बेसिस है आपके टाइम के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं इनकी स्टेट्स के बेसिस पर। जब आपके पास स्टेट्स आती हैं एक्शन की, तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक आपकी रूटीन एक्शन होगा, एक आपका कॉन्टिन्यू एक्शन होगा, एक आपका कंप्लीट होगा और एक आपका ऑनगोइंग प्लस कंप्लीट होगा। दैट मीन्स वो एक्शन अभी होने वाला है और फिर कंप्लीट भी हो जाएगा। जब वो रूटीन है, हैबिट है, तो उसको जनरली आप सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल या इनडेफिनेट कहते हैं। कोई भी फॉर्म है वो सिंपल या इनडेफिनेट रहेगी। कॉन्टिन्यूस की बात है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या रहता है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं। सो वो आपकी कॉन्टिन्यूअस वर्क फॉर्म हो जाएगी। जब कंप्लीट की बात आती है तो वो केस है परफेक्ट टेंस का। बट कंफ्यूज मत होना, आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। हम कभी कभी सिंपल पास्ट से भी परफेक्ट एक्शंस दिखाते हैं। ऑनगोइंग और कंप्लीट मतलब एक एक्शन जो अभी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम से ऑनगोइंग है बट आने वाले टाइम में कंप्लीट है, तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि वो कंप्लीट भी है तो वो परफेक्ट भी है, आने वाले टाइम में वो कॉन्टिन्यूस, एक्चुअली वो कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गई, बट उसका कुछ पोर्शन तो कंप्लीट भी होता जा रहा है ना। लाइक आप जितने टाइम से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपने देखा वो तो कंटिन्यूस है, पर जितना टाइम आप देख चुके हो वो कंप्लीट भी तो है। आप अभी भी देख रहे हो तो वो कंटिन्यूस भी है। सो हेंस फोर्थ हमारे पास टेंस फॉर्म निकलती है परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब इसमें आप सिंपली कह सकते हो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस के केस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस।
कंप्लीट मतलब परफेक्ट के केस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ऑनगोइंग के केस में और कंप्लीट होने वाली सेंस में तो सेम केस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या रहता है, जब आप रूटीन एक्शंस की बात करते हैं ना, या ऐसे सिंपल टेंसेज में, याद रखना वहाँ पर या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकेंड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करवा लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म एस और एस भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस के केस में आपके पास जो मेन वर्ब होगा ना वो अपनी कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म में होगा, दैट मीन्स आईएनजीज में मिलेगा आपको हमेशा। जेरेंड्स में मत कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मतलब बी वर्ब फॉर्म और आईएनजी आपको गिवन होगा। परफेक्ट के केस में जब भी एक्शन कंप्लीट है तो वहां पर हमेशा आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, ये नेसेसरी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के केस में आपके पास बी की थर्ड फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी भी होगा, दैट मीन्स एक थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी। मेन वर्ब आईएनजी में, बी की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे परफेक्ट के केसेस में। सो आई होप आपको इतना बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला फॉर्म, जो कि है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जनरली डाउट्स इसी से ही उठते हैं। सो इसमें याद रखना, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में आप कभी भी सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएंगे, या तो ईदर फर्स्ट फॉर्म होगी या ईदर थर्ड फॉर्म। सो ईदर फर्स्ट और थर्ड। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इनका यूज क्या है। जैसे सपोज करो, आई ऑलवेज टेक द 9 AM बस टू ऑफिस, मीनिंग मैं हमेशा सुबह 9 o'clock वाली बस लेता हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो ये क्या है, ये मेरे पास एक्चुअली एक केस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। सपोज करो आप, लेट्स से आपको एक फ्रेंड डेली मिलता है बस स्टॉप पे, तो मैं क्या लिखूंगा, यू ऑलवेज, और यू कैन से आई ऑलवेज मीट योर फ्रेंड या माई फ्रेंड एट द बस स्टॉप डेली। एक और एग्जांपल, सपोज करो आपको मैं कहता हूं, लेट्स से ही इज अ स्टूडेंट एट माय कॉलेज, कि वो एक स्टूडेंट है मेरे कॉलेज में। सो ये एक्शन भी कैसे है, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का एक्शन है, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं ना, वो कौन है, वो एक्चुअली एक स्टूडेंट है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे सेंटेंसेस में लगता है। अब इनके यूजेस क्या हैं वो देख लो। सबसे पहले अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, क्या यहाँ पर आपको ऐसा मिल रहा है एक केस कि वहां पर वो आपकी रूटीन बन चुकी है, राइट? आप डेली 9 AM बस लेते हो, ये आपकी रूटीन है। आपको आपका फ्रेंड भी डेली मिलता है, ये भी क्या है, ये भी आपकी रूटीन है, राइट? अब सपोज करो मैं आपकी एक हैबिट बताता हूँ, या सभी की एक हैबिट बना लेते हैं। जैसे देखो, वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब ऑब्वियस केस है ना, हम ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में ही करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी एक हैबिट भी है। इसी के साथ साथ मैं इसको क्या यूनिवर्सल फैक्ट भी बोल सकता हूँ। अब बात आई यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स वो बातें हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रू हैं, लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो ये ऐसा एक्शन है जिसमें आपको क्या करना है, आपको ना इसको वैलिडेट करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है। आपको ये बात पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए कुछ और सोच लो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक जनरली एक फैक्ट एक और भी है। सो यूनिवर्सल फैक्ट्स, रूटीन एक्शंस, हैबिट्स। सो आपको आइडिया मिल गया कि ये कहाँ कहाँ यूज करोगे। इसका सबसे पहला यूज तो ये है कि वो एक्शन अगर रूटीन एक्शन है, राइट? अगर वो रूटीन एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। सेकेंड केस में अगर वो आपकी हैबिट है तो भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड केस में क्या है, अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट है तो भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर वो एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है जिनमें आप कमांड वगैरह करते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगते हैं, जैसे कम हियर, डोंट डू इट, एटसेट्रा। एंड लास्टली, जब आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी खासियत क्या है, उन सभी में आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक आप और आपका फ्रेंड, जैसे एक पर्सन है एक्स और वाई, दो पर्सन है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा एक्स एंड वाई
आर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक और केस भी ऐसा है कि कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो किसी और टेंस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते बेसिकली। और टेंस फॉर्म ले सकते हैं इधर या तो वो ट्रू है या फॉल्स का सिनारियो है, जैसे आई नो द आंसर और आई डोंट, राइट। या तो मेरे को आंसर पता है या मुझे आंसर नहीं पता, तो नो दी आंसर और डोंट का केस, ये भी एक ऐसा केस है जो ट्रू फॉल्स का सिनारियो है। सो कुछ ऐसे एक्शंस है, इनमें आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इनके रूल्स क्या हैं। सो रूल तो सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट होगा, देन आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, जो आपका मेन वर्ब है, या अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एस या ई एस। देन आपको क्या यूज करना है, आपका ऑब्जेक्ट और कोई भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम, बेसिकली कोई भी एक ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसा वर्ड जो फिक्स कर देगा कि वो एक्शन प्रेजेंट में है या वो उसकी स्टेट कैसी है। एग्जांपल के लिए लेट्स से राम ऑलवेज वेट्स फॉर मी, राम हमेशा मेरा वेट करता है, लेट्स से एट द ऑफिस, वो ऑफिस में हमेशा मेरा वेट करता है। अब देखिए राम एक नेम है तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही बनेगा। वेट्स क्या है, वेट प्लस एस। अभी मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म एस और एस। तो राम के साथ मैंने क्या यूज किया, V1 प्लस एस, ताकि मेरा सब्जेक्ट और वर्ब अग्री करे एक दूसरे के साथ। सो हेंस फोर्थ मुझे क्या मिला, वेट्स। अब एग्जांपल के लिए कुछ और देख लो, सपोज राम नहीं कहता, मैं कहता हूँ राम एंड आई ऑलवेज विजिट और विजिट्स, बताइए क्या लगाऊं, द सेम शॉप, कि राम और मैं हमेशा सेम शॉप को विजिट करते हैं। राम एंड आई, टू पीपल, मैं और राम हम दो लोग हैं। सो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के साथ एस की नीड नहीं है, तो आएगा क्या, विजिट। राम एंड आई ऑलवेज विजिट द सेम शॉप। सो हेंस फोर्थ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगाएंगे, राइट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो वर्ब की फॉर्म कैसी आएगी, बेसिक, मतलब फर्स्ट फॉर्म। सो आपको इस चीज को अपने माइंड के अंदर सेट करना है। तो ये जो रूल था, ये तो रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब व्हाट टू डू अगर मेरे पास सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, कुछ नहीं, नेगेटिव में हमको किसको यूज करना है, नॉट को। और हमेशा याद रखिए सेंटेंस में नॉट कभी वैसे नहीं आ सकता, ऑल्दो आप नेवर का यूज कर सकते हो। नॉट को डायरेक्टली एज इट इज नहीं है, इसको कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जनरली हम डू फैमिली के वर्ब फॉर्म्स को यूज करते हैं जब हमारे पास वर्ब फॉर्म एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, हम डूडल्स को यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे नॉट को क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डू है फर्स्ट फॉर्म, डज है फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, टेक्निकली ई एस। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस की नेसेसिटी है वो इस डू डज ने कंप्लीट कर दी, राइट। सो इसके बाद जो आपका मेन वर्ब आएगा ना, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको एस और ई एस लेना है या नहीं लेना। वो सिंपली क्या करेगा, अपनी बेसिक फॉर्म में आएगा और लास्ट में क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट और कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए she does not know me, वो मुझे नहीं जानती है। सो डज नॉट क्या था, शी गर्ल थी, सिंगुलर थी, डू डज में से डज चूज किया, टेक्निकली डू प्लस ई एस चूज कर लिया आपने, तो V1 ई एस लग गया। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, दैट मीन्स वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये आपका केस हुआ नेगेटिव का। अब बात आई कि अगर आपको इंटरोगेटिव करना है तो आपको क्या करना है। इंटरोगेटिव के केस में आपको पता है आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, राइट। क्वेश्चन मार्क के केस में आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली वर्ड है तो उसको यूज कर लो। उसके बाद आप किसको लगाएंगे, आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होगा, टेक्निकली डू या डज, देन आपके पास सब्जेक्ट होगा, देन आप बेसिक फॉर्म में वर्ब को यूज करेंगे क्योंकि V1 और V1 एस और एस कंडीशन इन दोनों ने फुलफिल कर दी है। तो अब जो वर्ब आएगा ओरिजिनल स्टेट में, देन आपके पास केस बनेगा ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। एडवर्ब ऑफ टाइम पुट करना है तो पुट कर दो, लाइक वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग, कि आप हर सुबह कहाँ जाते हो, राइट। सो अब मैं यहाँ पर अगर आपने रूल्स पे ध्यान दे दिया हो
सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी हिंदी एक्चुअली में आपको साउंड क्या देती है, क्योंकि टेक्निकली हम यही सिखाया जाता है। तो इसमें जो साउंड निकलती है ना वो ये होती है ता, ते, ती, है या हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डेली मॉर्निंग कहाँ जाते हो, राइट। शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है। सो दिस इज द केस। आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको ऐसे करना है, बट इन चीज़ों पर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पॉइंट है, जब तक आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना वहां पे क्या है। और आप ट्रांसलेट ही तब करेंगे जब आपको उसकी टाइम रेफरेंस पता होगी। सो बेटर ये है कि आप ना ऐसे वर्ड्स पर ध्यान दें जो आपको टाइम रेफरेंसेस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑलवेज, डेली, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ये, एवरी डे, ईच डे, ईच मॉर्निंग, इन ए रूटीन, एटसेट्रा। ऐसे एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस जो आपको बताते हैं उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है या वो रूटीन में कितना टाइम हो रहा है। दैट मीन्स डेली बेसिस पर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, सो आंख बंद करके वहां पर क्या यूज कर दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे यहाँ पे मैं एक और चीज आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस में नेवर है, कीप इन माइंड, अगर आपको नेवर गिवन है वहां पर डू डज नहीं लगेगा। आप नेवर के बाद डायरेक्टली वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस को यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो ही नेवर कम्स ऑफिस या कम्स टू ऑफिस, टेक्निकली ऑफ दूसरा आएगा। ही नेवर कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम, वो कभी भी ऑफिस टाइम पर नहीं आता। सो यहाँ पर कम्स V1 S या ES में से कुछ एक है, टेक्निकली V1 S है। ही सिंगुलर था तो आपको ये चूज करना पड़ा। अगर यहाँ पर एवर होता, जैसे एवर होता तो वो डिफरेंट केस बनता। आप सपोज करें एक और केस है, ही नेवर आंसर्स द फोन ऑन द फर्स्ट बेल, मतलब वो कभी भी पहली बेल पर आंसर नहीं देता। सो ये आपके पास केस था सिंपल प्रेजेंट का। आई होप आपको ये रूल भी क्लियर है। इसके बेसिस पर अब मेरे पास एक एक्सरसाइज है, एक मैं आपको करवाता हूँ, ये वाली और इसके बाद वाली, ये आप खुद से करेंगे एज अ होमवर्क। आप मुझे चैट में भी आंसर बता सकते हैं। सो देखिए फर्स्ट में, लास्ट में आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। फिल क्या करना है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आपको ऑलरेडी बताए, सब्जेक्ट ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव में आपको डू और डज में से कुछ एक यूज करना है। तो ही से पहले क्या लगेगा, डज। देन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो ओरिजिनल। सो डज ही ईट हैमबर्गर्स एवरी डे, क्या वो डेली हैमबर्गर्स खाता है। सो डज ही ईट। माई ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल है। बी वर्ब फॉर्म में आपको ऑब्वियसली पता है क्या आता है, इज एम आर। सो यहाँ पे क्या आएगा, माई ब्रदर्स आर वेरी गुड एट केमिस्ट्री एंड मैथ। इन द समर आई यूजुअली, यूजुअली का मतलब ज्यादातर। आई प्लूरल है, वर्ब फॉर्म में V1 या V1 S और ES, प्लूरल के साथ ओनली V1। आई यूजुअली गो। एवरी मंडे, हर मंडे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ अगेन फर्स्ट फॉर्म। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ लेसन्स एट स्कूल। शी समटाइम्स, शी सिंगुलर है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। अगेन एक रूटीन बन रही है बट ज्यादा रेगुलर नहीं है। सिंगुलर है तो गोज आएगा। शॉपिंग विद द हस्बैंड, मतलब वो कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाती है। हिज मदर बी अ टीचर, यहाँ पर मैं उसके मदर का प्रोफेशन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब वो किसी का प्रोफेशन है या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे बट बी वर्ब फॉर्म के साथ। सो इसमें क्या आएगा, इज हिज मदर अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस में, व्हाट योर सिस्टर डू, आपकी सिस्टर क्या करती है। सो क्या आएगा, व्हाट डज, क्योंकि योर सिस्टर टेक्निकली यू तो है बट योर है, वो सिस्टर तो एक है ना। सो सिंगुलर, व्हाट डज योर सिस्टर डू, शी इज रिपोर्टर। लाइक सो सिमिलरली आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। सो ये आपका रहेगा होमवर्क। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आंसर्स, आप मुझे चैट में आंसर्स कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आज यहीं पर खत्म करता हूँ। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत बेसिक टेंस फॉर्म थी, आपको सब क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। आप चैट में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट
और उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि हमें कब कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है। सो टिल देन जितना हुआ इसी को रिवाइज करिए, खुद से ट्राई करिए सेंटेंसेस लिखने का। मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।